अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज एक बार फिर सियासत के मैदान से बड़ी खबर सामने आ गई है। फैसल वाडा ने वो अंदर की बात बता दी जो शायद अब तक पर्दे के पीछे थी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आखिर क्या होने जा रहा है और आखिर ऐसा क्या हुआ कि फैसल वाडा और अता तारड़ के दरमियान मामला तल्ख जुमलों तक जा पहुंचा। क्या ये सिर्फ लफ्ज़ों की जंग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासी कहानी छुपी है? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। चलें अब देखते हैं पूरी वीडियो। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरिट पे हुआ है। एक केस में अमेंडमेंट आ गई नहीं, वो रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस है जिसकी अमाउंट कम थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नैब में नहीं आता। वो भी लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच उस पर तफसील से बात कर चुका है। मेरिट पे एक्विटल का बड़ा फिट केस है, उसका कोई हमें डर नहीं है, ना हमें कोई खौफ है। हमने लिस्ट पढ़ी है, नवाज शरीफ साहब चौधरी शुगर मिल केस आज तक उस पर एविडेंस नहीं है, रेफरेंस फाइल नहीं हो सका। नारोवाल स्पोर्ट सिटी एहसन इकबाल बरी, आहा चीमा बरी, और मेरिट पे नए कवानीन के मुताबिक नहीं। डर कहाँ पे है? बिलियन ट्री सुनामी, BRT पेशावर, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर तो खुल जाएंगे ना। अच्छा, तोशा खाना, ये बंदयाल साहब उड़ाए ना, सारों के खुल जाएंगे। नहीं, ये उड़ जाना है सर। देखते हैं उसके अंदर दो हिस्से आने हैं जो मेरी एंटिसिपेशन है। एक वो बोलेंगे कि ये 3-4 चीजें विद मेलाफाइडी इंटेंट की गई थी, स्ट्राइक डाउन, और वहीं से कंसिडर किया जाएगा जहां से की गई थी। सबसे ज्यादा खतरा अटक में बैठे इंसान। लॉ अमेंड करने के लिए मामला दोबारा पार्लिमान को वो रेफर कर देंगे, तो यहाँ से मामला खुलेगा। नदीम मलिक साहब, तारड़ साहब अच्छा बोलते हैं। इन्होंने कहा कि फैज़ की हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और आपकी सरकार ने बैठकर फैज़ का क्या कर लिया? और जब अकाउंटेबिलिटी होगी, जब तीनों पार्टियां मुखलिस नहीं होंगी और इनके करप्ट लोग जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो जो इदारे में बैठे हुए करप्ट लोग थे उनकी भी होगी, तो जस्टिफाइड यूनिफाइड चीज़ चलेगी। सर देखें, जनरल आसिम मुनीर ने अगर वाकई लोगों को ये यकीन दिलाना है कि वो अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब पे यकीन रखते हैं, तो उन्हें फिर इदारे के अंदर जो जिन लोगों ने देखे ना स्मगलिंग भी होती है, तो स्मगलिंग बॉर्डर पे होती है, तो वहाँ पे भी जिन लोगों की पोस्टिंग रही होगी तो उनका भी नाम आएगा। वो पूछेंगे, कर रहे हैं जो पेट्रोल आता है कराची में आगे बिकता है ईरानियन, उसको पूछेंगे। जो डॉलर स्मगल होता है उससे पूछेंगे। ये तो पूछना पड़ेगा। सिर्फ देखें आर्मी चीफ साहब की इंटेंट, उनकी ख्वाहिश, उनकी सोच, उनका जो भी उसके लिए वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रेड टेप ख़त्म कर रहे हैं, जो भी सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रिकल डाउन करवाना तो उन्हीं बेईमान लोगों से है जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं, ये सियासतदान है। सर मुझे एक बात जो मीटिंग के अंदर बातें की हैं, उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी उसको MBS को करवाई है, मोहम्मद बिन सलमान को कराई है, और इसकी यकीन दहानी उन्होंने MBZ को करवाई है UAE में, और पक्का यकीन दिलाया कि वो इंश्योर करेंगे कि ना इसमें किकबैक्स होंगी, ना इसमें रेड टेप आएगी, ना इसमें करप्शन आएगी, और वन विंडो ऑपरेशन के जरिए इस इन्वेस्टमेंट को गारंटी किया कि जो हमारा हम जो सोच रहे हैं उसी हिसाब से चीफ साहब कामयाब भी हों। लेकिन 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 अगर एस्टैब्लिशमेंट की प्रोग्रेसिव काम के अंदर अगर फिर से यही एक्सपायर्ड लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज, यही वो 15-20 शक्लें जो चल खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, जिन्होंने मुल्क का तहस नहस कर दी है, जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स यहां करते हैं, यहां पॉलिटिक्स की, यहां फ्लाइट ली, यहां लंदन, यहां पॉलिटिक्स की फ्लाइट ली दुबई, यहां फ्लाइट ली स्पेन, और मजेदार बात है जाने के बाद इनके नाम ECS में रखते हैं, लगाए जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है, ठीक है, अगर ये निज़ाम नहीं बदला तो क्यों हम तो फंस गए हैं नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान के बीच में एक अजीब पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इस अजीब पाकिस्तान से निकालने के लिए कुछ अजीब काम करने पड़ेंगे, और वो काम करने पड़ेंगे जो शायद 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 ज़िया-उल-हक साहब ने किए थे। अगर उस डगर पे आप जा रहे हैं तो मुल्क टेक ऑफ करने की कोशिश में आ जाएगा। जनरल ज़िया-उल-हक की मिसाल अच्छी नहीं है जो आपने दी पीपल्स पार्टी वालों के साथ, बड़ा सर आप एक काम करें, मैं ब्रेक ले लूं। अभी पीपल्स पार्टी वाले बड़े डरे हुए हैं। ताहिर साहब से मैं पूछता हूं, क्योंकि पिछले 2-3 रोज में पीपल्स पार्टी वाले खाइफ हैं, क्योंकि ये ज़मीनों के कब्जे और दूसरे मामलात के ऊपर कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। आज भी पंजाब में, तो वहाँ शहबाज साहब क्यों बाहर हैं? आज भी पंजाब में यही है। शहबाज साहब आज की तारीख में पंजाब में यही है। आपके ख्याल में शहबाज साहब में KPK में भी यही है। आज की तारीख में सब कुछ आपके ख्याल में चल रहा है। आपके ख्याल में शहबाज साहब लंदन क्यों है? पार्ट टाइम थे ना, उनको लगा कल की ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिए। तारड़ साहब, सियासी मंजरनामा क्या बनेगा? क्योंकि इकोनॉमिक मैनेजमेंट इसी अरसे में होनी है। डॉलर की स्लाइड नहीं रुक रही, 360 पे है। आपके चीफ के बयान के बाद बहुत से लोग आज ये देख रहे थे कि मार्केट के अंदर 10-15 रुपये रिकवरी आती है कि नहीं। इंटरबैंक में रिकवरी नहीं है, स्टॉक मार्केट अभी भी गिरी है।
तो आपको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है और हर सूरत जाना है, चाहे वो आर्मी चीफ इसकी जिम्मेदारी उठाता है या कोई और जिम्मेदारी उठाता है। किसी को ड्राइविंग सीट पे बैठना चलेगा, ऑटो के ऊपर नहीं चल सकता। इस वक्त ऑटो पे चल रहा है। देखिए, हमारे दौर में जो एक इनिशिएटिव था, और वो आर्मी चीफ साहब का इनिशिएटिव था, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी SIFC, उसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT 3-4 फील्ड्स को शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। उसमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने बड़ा कीन और डीप इंटरेस्ट शो किया है। और अब जो बातें हो रही हैं कि $25 अरब आएगा सऊदीया की तरफ से, $25 अरब आएगा UAE की तरफ से, चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो ये अगर अगले साल सवा साल में ये मटेरियलाइज कर जाती हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो आई थिंक एक तो डॉलर का रेट भी नीचे आएगा। और क्योंकि देखिए सारी चीज़ें, महंगाई, वो बिजली हो, वो पेट्रोल हो, ये सारी चीज़ें डॉलर से लिंक्ड हैं। सो आई थिंक एक दफ़ा ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, प्रायोरिटीज़ ठीक हैं हमारी, SIFC में एरियाज़ ठीक चुने गए हैं, दोस्त ममालिक की तरफ से एक अच्छा तासर भी मिला है, अच्छी कॉपरेशन के भी वादे हुए हैं, जो डैमेज ताल्लुकात थे उनको मेंड किया गया है। तो मेरा तो बड़ा बिलीफ है, क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं होपफुल रहता हूँ कि इंशाल्लाह हम इन हालात से निकलेंगे, हालात बहुत बेहतर होंगे। पाकिस्तान की बागडोर ठीक हाथों के अंदर है और ये सलाहियत रखते हैं कि बागडोर है किसके हाथ में? काकड़ साहब के हाथ में कि आर्मी चीफ के हाथ में? नहीं, देखिए मैं तो जो स्टेप्स लिए गए हैं आर्मी चीफ की तरफ से, SIFC है हमारे दौर में लिया SIFC गया। सारा आर्मी इस वक्त ड्राइव कर रही मैं है। वही कह रहा हूँ ना, इसमें वो तो कोई- हमारे कोई दौर में इल्हाम भी नहीं कर रहे है। थे, वो तो होस्ट भी कर रहे थे उसमें। नाजरीन, आपने पूरी वीडियो देखी और जाना कि आखिर फैसल वाडा और अता तारर के दरमियान ये मामला क्यों इतना बढ़ा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्या सूरत हाल बन सकती है। अब आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या वाकई कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर और दिलचस्प मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।